मैं जनरल साहब टू यू सर, क्या हुकूमत आपको भी लगता है कि वो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी? अब तो जाहिर है बहुत टाइम गुजर गया जाफर एक्सप्रेस को, अब बहरहाल हुकूमत कई मरतबा जाफर एक्सप्रेस का नाम ले रही है, लेकिन अगर हमारे पास कुछ सॉलिड एविडेंसेस थे, क्या उस वक्त हमें राइट देन एंड देयर हमें नहीं उनको एक्सपोज करना चाहिए था? जी बिल्कुल करना चाहिए था। और देखिए, इंडिया एक ऐसी स्टेट है, ऐसा माइंडसेट है जो हम अभी सारे पार्टिसिपेंट एक ही बात कर रहे हैं। अभी मालिक साहब भी उसी तरफ इशारा कर रहे थे, मैंने भी पहले सेगमेंट में यही बात की, राना साहब भी, शौकत साहब भी। पाकिस्तान एज अ स्टेट रिस्पांस चाहिए। हाइब्रिड की एप्लीकेशन है मोना, ये देखिए कि जो मिलिट्री एप्लीकेशन है वो हाइब्रिड की फॉर्म में है, जिसमें से मिलिट्री एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके बीच में सोशल भी है, इसके बीच में इकोनॉमिक भी है, इसके बीच में लॉफेयर भी है, इसके बीच में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है। दिस इज अ सीरियस रिस्पॉन्स। तो सीरियस रिस्पॉन्स सिनर्जी किसने क्रिएट करनी है? गवर्नमेंट ने। दिस इज मिलिट्री इज 30 to 40% ऑफ द रिस्पॉन्स। जंग का मैंने दूसरी दफा आपके प्रोग्राम में रिपीट कर रहा हूं कि फाइटिंग इंडिया इज नो बिग इशू इन ऑल डोमेन्स। काइनेटिक का इज नो बिग इशू। इशू है जब इस माइंडसेट को हमने लड़ना है, वो विदाउट नेशनल सिनर्जी मुझे कोई आके उसका सोल्यूशन बता दे तो मैं उसकी बात मान लूंगा। तो सिनर्जी क्रिएट करने के लिए, तो जो आप शौकत साहब की बात से इत्तेफाक कर रहे हैं ना कि वो एक मोरल होता है एक स्टेट का, उससे लड़ते हैं आप। या देखें ना, मैं अवाम जो होती है जी, वो अपने लीडर्स की तरफ दे, मैं नेशनल लीडर्स की बात कर रहा हूँ, वो अपने लीडर्स की तरफ देख रहे हैं। मैं डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा हामी हूँ। डेमोक्रेसी का सबसे खूबसूरत चीज़ तो ये है ना कि आप गैल्वेनाइज करें अपनी आवाम को, अपने फॉलोअर्स को, चाहे आप हुकूमत में है या अपोजिशन में है। क्योंकि आज का वाकया तो नहीं, जो पिछला पुलवामा हुआ है तो पीटीआई की हुकूमत थी, आज ये पहलगाम हो गया तो नून लीग की हुकूमत है। ये तो और भी ये होते रहेंगे, मुझे इसमें भी कोई शक नहीं है कि इंडिया विल कीप कमिंग बैक। जैसे कि मैंने कहा कि ये बदरू मोदी से निकलेगी तो किसी और में चली जाएगी। हिंदुत्व का देखें, हिंदुत्व का जो मेन दो फंडामेंटल चीजें हैं ना जी, हिंदुत्व ये कहती है कि जी इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज के लिए कोई जगह नहीं है, और नेबरहुड में हमारी पॉलिसी के खिलाफ किसी की कोई जगह नहीं। वो अपने नेबर्स को भी नहीं मान रहा, उनकी सॉवरेनिटी को नहीं मान रहा। They don't want sovereign state in their neighborhood and they don't want any minority effective inside India. ये तो अब सोच है। तो मुझे बताएं, टारगेट तो हमने रहना ही रहना है। तो कल पीटीआई की, और पीटीआई की आज भी हुकूमत है ना, खैबर पख्तूनख्वा की एप्लीकेशन पीटीआई की हुकूमत, बिल्कुल सही बात है। बलोचिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कोलिशन की हुकूमत है। पंजाब वैसे ही हर कोई अपना पार्ट, आप कहते हैं एवरीवन पार्टी ना, who is outside। ये जितनी जिम्मेदारी अपोजिशन की है उतनी गवर्नमेंट की है। ये पॉलिटिक्स अब होती रहेगी। डेमोक्रेसी को स्ट्रांग तभी करेंगे जब हमारे रिस्पॉन्सेस, डेमोक्रेसी की फ्रूट भी आवाम को जाए ना, जिसमें उनकी सॉवरेनिटी, उनकी आइडियोलॉजी, उनका फ्रीडम प्रोटेक्ट। और एक मालिक साहब जो एक कमेंट करके गए कि कुछ उसका भी मसला है, हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल है कि अगर ये लोग, मतलब ऑपोजिशन पीटीआई की बात वो कर रहे हैं कि अगर वो प्रॉब्लम में है, दबे हुए हैं, ज़ेर अताब हैं, तो देयर कंफर्टेबल। इस वक्त मोना पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी अगर हम अपना वक्त और अपनी एनर्जीज इस तरफ लगा दें, पॉलिटिक्स पे, इवन डिस्कशंस भी जो हम करते हैं, क्योंकि यही वो चीजें हैं जिसका फायदा एक आध इंसिडेंट, एक आध बात हमारी, दिस विल गिव चांस। बिल्कुल। और एक बार देखें ना, अभी ख्वाजा आसिफ जो है वो कॉन्टेक्स्ट बयान कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान में मुजाहिदीन की जो एप्लीकेशन थी, ठीक है, उसको उन्होंने कश्मीर के हवाले से कहा, जो भी हुआ नहीं जी, उन्होंने कहा कि जो मुजाहिदीन का वो जो हमारी बैड पॉलिसीज थी, डर्टी लॉन्ड्री है, वो वाला, अब उसको वो यूएन में लेके, तो कहने का मेरा मकसद ये है कि सेंसिटिविटीज हैं इस वक्त। एवरी स्टेटमेंट, एवरी जेस्चर, एवरी बॉडी केमिस्ट्री, हर खामोशी और हर बोलना हैज अ मीनिंग। सो ट्रू। अच्छा, दिस विल इफेक्ट स्टेट। ये बहुत जरूरी बात है। और शौकत साहब अभी बिल्कुल फाइनलिटी में अपना ये जरूर फरमाइएगा, जो एक मालिक साहब भी एक बात करके गए, वो सही बात है। उमर अयूब साहब ने जो तनकीद की, ये जो इम्पार्शियल इंक्वायरी कराने की पेशकश थी हुकूमत की तरफ से, आप लोगों में नहीं तो पेशकश की थी जब पुलवामा अटैक हुआ तो व्हाई द क्रिटिसिज्म नाउ? ये क्या बड़ा साफ सी तनकीद पर आए, तनकीद वाला मामला नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का मौका बिल्कुल दुरुस्त है। ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार बन रहा है और है। आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा और जो बलूचिस्तान है, बहुत ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो रोज इस तरह के वाकयात होते हैं।